क्या आप लोग देख रहे हैं लॉकअप सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर? अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो उसके 7-8 एपिसोड्स देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग था, रील्स में आ रहा था तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने भी वहीं से ही शुरू किया था, 7-8 एपिसोड से। और उसमें ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दो चीजें तो आप इसी वीडियो में सीखेंगे, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। इसमें ना एक हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी नाम के ये दोनों, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स कह लो, क्योंकि साथ में काम किया हुआ है तो फ्रेंडली उसमें आए थे। जो हर्षद की तरफ से ज्यादा फ्रेंडशिप नजर आई, और शिवांगी की तरफ से भी ठीक ठाक नजर आई, लाइक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी टाइप्स। ठीक है, लेकिन हर्षद की तरफ से ना ओवर केयर नजर आया, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा लव एंगल भी निकल के आया कि लव हो सकता है या वट। तो हर्षद ना हमेशा इस शिवांगी के इर्द गिर्द रहता है। ठीक है, उसकी केयर करता है, उसे मतलब हर टाइम अवेलेबल टाइप बंदा है। और वो शिवांगी और भी हाउसमेट्स जो है ना, उसे बार बार यही बोले जा रहे हैं कि भाई तू अपनी गेम खेल, उसको अपनी गेम खेलने दे। ठीक है, और वो खुद भी कहे जा रही है कि भैया मैं हर्षद अपनी अपनी गेम खेलते हैं, नहीं तो हम बहुत ही बुरे दिख रहे हैं ऐसे। तो जो कि मुझे भी लगा कि ठीक तो कह रही है, अगर वो खुद भी यही सब बोल रही है तो इसको फॉलो करना चाहिए, बेवकूफ क्यों उसके इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। तो इसी वजह से ना इसको एक बारी लॉकअप से निकाल दिया गया। ठीक है कि भाई, और मेरे को भी फेयर लगा कि सही है यार, किसी डिजर्विंग को चांस मिलना चाहिए, ये तो सिर्फ इसी लड़की को जिताने आया है। तो उसके बाद इसको किसी भी मतलब कोई गेम वगैरह के दौरान इसे वापस लेकर आया गया हर्षद को, कि भाई अब अपनी गेम खेलना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ रियलिटी चेक्स भी मिले होंगे बाहर जाके, कि हाँ तू सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है इसलिए लव एंगल लग रहा है, तू अपनी गेम नहीं खेल रहा है, ये सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वगैरह वगैरह टाइप्स। तो वो थोड़ा चेंज होके आया इस बार। इस बार ऐसा लगा कि हाँ भाई अब अपने लिए खेलेगा, और खेल भी रहा था। और एक ऐसा कुछ गेम था जिसमें लास्ट में ये हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी रह गई, और पहली बार बंदे ने अपने लिए खेलने, मतलब समझा कि मैं अपने लिए खेलूंगा, क्योंकि इस वजह से ही मुझे निकाला जा रहा है, बाहर इमेज भी तो खराब होती है ना भाई बंदे की। जैसे ही उसने अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर शिवांगी को कहा कि भाई मैं तो अपने लिए खेलूंगा, तो मैं तो जीतूंगा, तो मैडम चिढ़ गई। जो एक टाइम पे बोल रही थी कि अपने लिए खेलो, तुम मेरे को सपोर्ट करने नहीं आए हो, हम अपना अपना खेलेंगे। जैसे ही उसने खुद को प्रायोरिटी दी ना, मैडम चिढ़ गई कि ये क्या हो गया। इससे हमें ना एक सीख क्या मिल रही है, कि आप जब किसी की हेल्प करते हो ना, तो इतनी भी मत कर दो कि वो हेल्प उसको हक लगने लग जाए। इस केस में वही हुआ है कि शिवांगी को इतनी आदत पड़ गई ना हर्षद की हेल्प की, कि वो उसको अपने से ऊपर उठता हुआ देख ही नहीं पा रही। वो चिढ़ गई और वो चली गई और हार ही गई। ठीक है, और हर्षद जीत गया, फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गया। और मैडम ने उसको जो गिल्ट ट्रिप में डाला, उसको मतलब रुला दिया लिटरली, कि भाई तू जीत कैसे गया, मुझे क्यों नहीं जीतने दिया तुझे तूने। और वो बंदा इतना इतना इनोसेंट, वो सही में रोए जा रहा है, बात करने की कोशिश करे जा रहा है, लेकिन मैडम सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि तूने मुझे नहीं जिताया, खुद को जिता लिया। और कहाँ ये कह रही थी हम अपना अपना गेम खेल रहे हैं। तो फिर एलिमिनेशन की बारी आई, जिसमें श्रेया ने कुछ पावर वगैरह उसे मिली थी, जिसमें वो अपना कॉम्पिटिटर एलिमिनेट कर सकती थी। तो उसने क्या किया, उसने शिवांगी को ये बोलकर, बड़ी जेन्युइनली बोलकर, कि ये मेरी कंपटीशन है तो मैं इसको हटाती हूँ। किसी को पावर मिली है तो वो तो हटाएगा ही ना अपना कॉम्पिटिटर। तो फिर हर्षद जी आते हैं, और फिर दान में उनको फर्स्ट फाइनलिस्ट का खिताब देके जा रहे हैं। और पता है क्या बोलता है वो, कि तू जीते या मैं जीते, खुशी मुझे उतनी ही होगी। जो कि अगर वो फाइनलिस्ट बन गया था तो यही रिएक्शन इस शिवांगी का होना चाहिए था, कि चलो आप जीते या मैं जीते, एक ही मेरा, चलो कोई तो पहुंचा फाइनलिस्ट होकर, एक ही बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपना फाइनलिस्ट का खिताब भी शिवांगी को दे दिया, जो खैरात में है ना।
इससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसी को ना इतना भी मत देते जाओ, इतना भी मत देते जाओ कि खुद बाहर हो जाओ, और उसको फाइनलिस्ट बना दिया। और अभी तक भी वो ये वाली बात नहीं मानती है कि हर्षद ने उसको खैरात में ये सब दिया है। वो कहती है मैं डिजर्विंग हूं इसलिए मुझे ये मिला है। कहां आपने क्या किया? शिवांगी ने किया क्या? सिर्फ जब शिल्पा ने उसे स्लट शेम किया था ना, जो शिवांगी एक्चुअली में निकल कर आई थी ना, वो पूरे सीजन में नहीं निकली। वो एक स्वीट सी बबली सी बन के रही है और कहती है मैं तो ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकती। हमने देखा आपका वो रूप, जब आपके ऊपर बात आई ना, आपका वो रूप देखा हमने। और जब हर्षद जा रहा था तो हर्षद स्टॉप, सोच लो। वाह, कितने अच्छा तरीका था कि भाई उसे ये नहीं कहा है कि नहीं ये तो आपने जीत लिया है, श्रेया ने मुझे एलिमिनेट किया है, तो इसमें तो आपकी कोई फॉल्ट ही नहीं है। ये बोलने की बजाय स्टॉप, सोच लो। ये मैडम का रिएक्शन है। तो भाई किसी के लिए ना उतना ही करो जितना ना, मतलब कदर हो। वो अभी तक कदर भी नहीं करती है उस बात की। हद होती है। ऐसी डिप्लोमेटिक ये जो फ्रेंडशिप है ना, इससे सही में दूर रहो।